ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੋਆ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 34 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੋਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ मनोहर पार्टिकर ਨੂੰ टिकट नहीं दी गई। जमाने में लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी बदनाम हुआ था, लेकिन बीजेपी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की एक भी गंभीर घटना गोवा में नहीं हुई है। और विशेष रूप से गोवा में पुलिस पर्सोनेल इनकी संख्या में एक गुणात्मक बदलाव बीजेपी ने किया। 2011-12 में 4,670 पुलिस पर्सोनेल होते थे, वो भी 7,900 यानी करीब 8,000 पुलिस पर्सोनेल अभी गोवा में है। और बजटरी एलोकेशन भी लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए ये दुगना किया गया है। इतना ही नहीं तो महिलाओं के लिए एक स्पेशल पिंक पुलिस फोर्स गोवा ने तैयार किया है, जो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। और इसके साथ साथ देश में सबसे ज़्यादा क्राइम डिटेक्शन रेट ये गोवा का है, वो 93% है। और हीनियस क्राइम का 100% क्राइम डिटेक्शन रेट है, जो देश का सबसे बड़ा है। गोवा पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2 बार मिला है। उसके साथ साथ प्रेसिडेंट पुलिस मेडल 2021 का जो सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है वो मिला है। और कुल मिलाकर गोवा के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में एक गुणात्मक बदलाव बीजेपी की ओर से आया है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर के सेक्टर में भी बहुत बड़े पैमाने पर निवेश बीजेपी ने किया है। और करीब हमारी जो पीएचसी थी उनकी जो संख्या है वो 2.5 गुना बीजेपी की सरकार में बढ़ी है। और कॉटेज हॉस्पिटल से लेकर तो सुपर स्पेशलिटी विंग तक ये सारे नए चीज़ें ये बीजेपी ने की है। और साथ साथ 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य ये गोवा बना है। इसके साथ साथ जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, माननीय मोदी जी की और गोवा की सरकार, केंद्र सरकार ने गोवा को अभूतपूर्व अप्रत्याशित रूप से मदद की है। अगर हम देखें तो जिस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उस समय गोवा को मिलता था, समझिए 2013-14 में केंद्र सरकार की ओर से 432 करोड़, और बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने दिया 2,567 करोड़, यानी 4 गुना 5 गुना पैसा ज़्यादा ये केंद्र सरकार ने गोवा को यहाँ पर दिया है। इसके साथ साथ इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर गोवा में तैयार हुआ है। गोवा का जो मेन हाईवे है, उस हाईवे का जो परिवर्तन बीजेपी की सरकार ने किया है, फिर आइकॉनिक जुआरी का ब्रिज हो, या फिर अटल सेतु ब्रिज हो, या फिर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, जिसको जानबूझकर इतने सालों तक दबाकर रखा गया, वो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इसकी भी शुरुआत। और मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तो अगस्त अगले इस साल के अगस्त तक उसका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट करने का काम ये वहाँ पर होने वाला है। इतना ही नहीं, रोड डेवलपमेंट के लिए गोवा गवर्नमेंट को पुरानी केंद्र सरकार की ओर से 2009 से 2014 तक मात्र 120 करोड़ रुपया मिला था। 5 साल में 120 करोड़ रुपया, और 14 से 19 ये 5 सालों में मिला 4,000 करोड़ रुपया। मतलब आप समझ सकते हैं कि 120 करोड़ और 4,000 करोड़ रुपया। और उसके साथ साथ अलग अलग अगर हम गोवा को केंद्र सरकार की ओर से दिए गए पैसे का हिसाब लगाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि गोवा के इतिहास में पिछले 5 सालों में, मतलब हम 25 सालों का भी हिसाब लगाए तो पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार ने गोवा को बहुत बड़े पैमाने पर निधि दिया है। तो एक बदला हुआ गोवा लोगों ने अपनी नज़रों से देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, एक साफ़ सुथरी छवि वाले चीफ मिनिस्टर को देखा है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एक अच्छे सुलझे हुए ढंग में गोवा की जनता ने देखा है। हमको पूरा विश्वास है कि फिर से एक बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार गोवा में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। आज हम लोग गोवा की लिस्ट जारी कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी इस लिस्ट को जारी करेंगे।
आज 40 में से 34 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिस्ट हम लोग जारी कर रहे हैं। माननीय अरुण सिंह जी। कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो दलित है, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, इनको हितों के लिए सदैव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काम करते हैं और यह वर्ग माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है। और गोवा से भी अगर देखेंगे तो 3 जनरल सीटें हैं। 3 जनरल सीटें पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में 3 एसटी नाम की स्वीकृति दी है। जनरल सीटों पर 3 एसटी लड़ेंगे, यह भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में स्वीकृति दी है। इसी के साथ साथ एसटी शेड्यूल ट्राइब। इसी के साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि एक जनरल सीट पे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने एससी वर्ग के प्रत्याशी को अपना स्वीकृति दिया, वह चुनाव लड़ेंगे। तो 2 एससी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, एक जनरल पे एससी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अब एसटी पे 3 जो मैंने बताया, वह तीनों के तीनों प्रत्याशी एसटी के हैं और तीनों जनरल सीट पे लड़ रहे हैं। इसी से आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी सदैव जो दलित हैं, पिछड़े हैं, कुचले हैं, वंचित हैं, उनका माननीय प्रधानमंत्री सदैव उनका ध्यान रखते हैं और उनको सर्वोपरि उनके लिए हित के लिए काम करते हैं। उसी प्रकार से ओबीसी के 11 प्रत्याशी होंगे। 11 प्रत्याशी लोग तो आज कल ओबीसी के हितों की बात करते हैं, लेकिन किसी ने किया नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो ओबीसी के हितों के लिए उन्होंने काम किया। ओबीसी आयोग बनाने से लेकर के 27 ओबीसी मंत्री भी देने का काम किया। 9 माइनॉरिटी क्रिश्चियंस को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने नाम की स्वीकृति दिया और 9 जनरल हैं। इसी के साथ साथ एक पत्रकार है, जैसे मैंने आपको बताया, 1 जर्नलिस्ट इज आल्सो देयर। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो अभी 6 प्रत्याशियों को के जगह नए प्रत्याशी देने का काम किया है। यह मैं आपके समक्ष रख रहा था। इतना मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा देवेंद्र भाई साहब ने बताया कि गोवा में स्थिरता के लिए, विकास के लिए और लगातार विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और पार्टियां केवल भारतीय जनता पार्टी के हराओ, किस प्रकार से हराए, वह रणनीति लेके काम कर रही हैं। गोवा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, स्पष्ट दिख रहा है। अंजिम में जो सिटिंग एमएलए है उन्हीं को टिकट दिया गया है। उत्पल पर्रिकर या पर्रिकर जी का परिवार, ये हमारा परिवार है, ये हमारे सारे करीबी लोग हैं। हमने उत्पल पर्रिकर को 2 और ऑप्शन दिए थे कि जहाँ से वो लड़ सकते हैं। उसमें से एक तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, दूसरे के बारे में भी उनसे चर्चा चल रही है। और हम सबको लगता है कि उन्होंने मानना चाहिए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में जो पर्रिकर परिवार है, उस परिवार को हमेशा सम्मान ही दिया है। सर, मनोहर को कितने टिकट दिए? 9। जो बाकी सीटें छोड़ी गई हैं, क्या सहयोगी दलों से बात चल रही है क्या? नहीं, वहाँ कोई सहयोगी दल नहीं है। बीजेपी पूरी 40 सीटें स्वयं लड़ने वाली है। Sir, you talk about one family, one ticket. Vishwajit Rane and Mrs. Vishwajit Rane get a ticket. Babush Montserrat and Mrs. Babush Montserrat get a ticket. How does it work? देखिए, कभी कभी ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड हम जिसको कहते हैं, ऐसा पॉलिटिक्स में भी हमको देखने को मिलता है। तो बाबूश मोन्सेरात और उनकी पत्नी दोनों चुनकर आए थे और दोनों बीजेपी में आए। और उनकी पत्नी यानी जेनिफर मोन्सेरात जो है, उनकी अपनी एक अलग पहचान भी है और वे अभी बीजेपी की सरकार में मंत्री भी है। और जहाँ तक विश्वजीत राणे का सवाल है, वो भी बीजेपी में कांग्रेस से आए, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वो बीजेपी से चुनकर आए। और जो प्रिय सीट थी वो प्रताप सिंह राणे जी की सीट थी। प्रताप सिंह राणे जी
50 साल तक लगातार उस सीट से चुनकर आए कांग्रेस के टिकट पर। कांग्रेस वहाँ कभी नहीं हारी। इस बार हमने प्रताप सिंह राणे जी को ये निवेदन किया कि कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है, ये पार्टी देश का भला नहीं कर सकती और इसलिए आपकी सीट जो है वो बीजेपी को दे दीजिए और भारतीय जनता पार्टी से आप लड़िए या भारतीय जनता पार्टी को आप मदद कीजिए। तो उस समय उन्होंने कहा, हमारी बात को उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने कहा मेरा एज भी ज़्यादा है तो मैं नहीं लड़ूंगा और दिव्या राणे वहाँ पर लड़ेगी। तो इसलिए जो सिटिंग सीट है उस सिटिंग सीट पर अगर कोई पहले निर्णय हुआ है तो ऐसे निर्णय भारतीय जनता पार्टी कैरी फॉरवर्ड करती है, नए निर्णय नहीं करती। नहीं, कांग्रेस लड़ेगी वो सीट, कांग्रेस क्यों नहीं लड़ेगी, पक्का लड़ेगी, लेकिन उनको हराएंगे हम। शायद कांग्रेस ने उम्मीदवार भी डिक्लेयर किया है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਟਿਕਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨੋਹਰ ਪਾਟਿਕਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।